वक्त हर वक्त को बदल देता है, बस वक्त को थोड़ा वक्त दो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट हिंदी के प्रश्न पत्र को। और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 22/11/2020 को। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के द्वारा कौन कौन से प्रश्न गलत बताए गए हैं जिन पर आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न पत्र को। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मण के संपादक थे। तो जिसका सही जवाब था वो था ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला है, अंबेडकर दर्शन में मिलता है। तो अंबेडकर दर्शन में मिलता है मनुवाद का विरोध, ऑप्शन ए। अगला है, वर्ड्सवर्थ थे। तो ये थे स्वच्छंदतावादी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चौथा, एक कहानी यह भी में आए रंगरेज बाबा के प्रसंग में लेखिका को पहली बार समझ में आया है कि। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा ए, भाषा प्रेम। दरअसल अपने परिवेश और संस्कृति से लगाव है, ए सही जवाब है। अगला है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक कौन है। तो यह ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। अगला है छठा, तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंत में जिस मानस रामायण को मानस रूप में भाषावत करने की बात की है उसका रचनाकार बताया है। तो यह है ऑप्शन सी, भगवान शिव को। यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी, जीवन समाधि को खंडहर पर जो जल उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते स्वयं शांत। इन पंक्तियों का आशय है। तो जो यहाँ पर होगा सही जवाब वो होगा ऑप्शन बी, जीवन में निरस्ता और उदासी के बावजूद इच्छाएं जागृत होती हैं। अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भीतर की ओर देखने की बात के संदर्भ में किस महापुरुष की ओर संकेत किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की ओर। अगला है नौवां प्रश्न, डॉक्टर तुलसीराम ने मूर्धिया के प्रकाशन का श्रेय किस पत्रिका के संपादक को दिया है। तो ये दिया है विकल्प नंबर 3, तद्भव के। अगला है 10वां, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है। तो ये है ऑप्शन डी, सामान्य। अगला है 11वां प्रश्न, टी.एस. इलियट के अनुसार परंपरा है। तो ये है अतीत का उत्मांश, ऑप्शन सी। अगला है 12, काव्य परिभाषा की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो यह है विकल्प नंबर डी, अर्थात मम्मट के द्वारा ये पंक्ति नहीं कही गई है जो यहाँ पर लिखी है, रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है। अगला है 13, नाटककार नाटक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात जयशंकर प्रसाद, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला है 14, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता नहीं है। तो ये जो यहाँ पर विशेषता नहीं होगी वो होगी विकल्प नंबर बी, विदेशी लेखकों का उल्लेख। अगला है 15, किस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने उस उपन्यास के लेखन में महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिलने का उल्लेख किया है। तो ये होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, कोशिका घटवार में अकेलेपन अथवा सन्नाटे की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है। तो ये किया गया है विकल्प नंबर 1, अर्थात ध्वनि बिंबों का। अगला है 17, भक्ति के उद्भव के संदर्भ में किस मान्यता का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नहीं है।
तो यह विकल्प नंबर ए अर्थात भक्ति वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान है। अगला है 18 आदिकाल में लिखित सूफी प्रेमाख्यान है। तो यह है विकल्प नंबर 4 अर्थात चंदायन। अगला है निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है। तो ये होंगे ऑप्शन डी जोधराज। बाकी वृंद, मतीराम, राम सहाय ने सत्सई की रचना की है। अगला है 20 श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावास श्रृंखला के निबंध लिखने वाले कवि हैं। तो ये थे ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। अगला है 21 असाध्य वीणा कविता में अभिव्यक्ति है। तो ये है विकल्प नंबर बी अहम के विलयन की। असाध्य वीणा अज्ञे की प्रसिद्ध लंबी कविता है। अगला है 22 शिवशंभू के चिट्ठे में नहीं है। तो जो यहाँ पर नहीं होगा तो वो होगा विकल्प नंबर डी अर्थात बंग विच्छेद की प्रशंसा। अगला है 23 शरद की जीवनी आवारा मसीहा का विभाजन 3 पर्वों में किया गया है। इन पर्वों में से किसी भी पर्व का नाम नहीं है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प नंबर सी दिशांतर। बाकी दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशांत ये आवारा मसीहा के पर्व हैं। अगला प्रश्न है 24 हिंदी कोश के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी दस्त, द्रोह, द्वंद, द्विज। अगला प्रश्न है 25 काव्य का एक प्रयोजन कांता संमित उपदेश किस आचार्य ने बताया है। तो ये कहा है विकल्प नंबर बी मम्मट ने। अगला है 26 निम्नलिखित में से किस वर्ग की सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं। तो ये होगा विकल्प नंबर सी अपरिचित, आर्द्रा, परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक ये सभी है मोहन राकेश की कहानियाँ। अगला है 27 संपूर्ण क्रांति नारा था। तो ये था लोहियावादियों का ऑप्शन सी। अगला है 28 मैला आंचल की कौन सी घटना प्रतीकार्थ लिए हुए है। तो ये है विकल्प नंबर सी बावनदास की हत्या होना। अगला है 29 उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है। तो ये है उदात्त प्रेम विकल्प नंबर ए। अगला है 30 कबीर की जीवनी के लिए बहिर्साक्ष्य के रूप में किस ग्रंथ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यह है विकल्प नंबर सी बीजक का। अगला है 31 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। तो यह है विकल्प नंबर सी रंग में भंग। बाकी मिलन, पथिक और स्वप्न है। रंग में भंग है मैथिली शरण गुप्त की रचना। अगला है 32 मैं मनोदशा की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेतन प्राण की प्रभा चेतना के जल में मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल यह आत्म परिचय है। तो ये बताना है किसका आत्म परिचय है। तो यह है उर्वशी का ऑप्शन ए। अगला है 33 जब शरद की रचना बड़ी दीदी का पहला अंश बिना लेखक के नाम के भारती में छपा तो लोगों ने उसे किसकी रचना समझा। तो ये समझा था विकल्प नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर की। अगला है 34 राजभाषा के अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 में जारी किए गए नियम 4 के अनुसार ख क्षेत्र में वर्गीकृत राज्य है। तो यह विकल्प नंबर 1 महाराष्ट्र। अगला है 35 प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में भासित होता है। ये कथन है। तो ये कथन है विकल्प नंबर डी आनंदवर्धन का। अगला है 36 भारतेंदु युग में किस विधा की रचना नहीं मिलती। तो ये है सी कहानी। अगला है 37 प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास बाज़ारे हुस्न हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ था विकल्प नंबर डी सेवा सदन नाम से। अगला है 38
किस विधा में लिखने के लिए पात्रों घटनाओं से व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन डी, जीवनी। अगला है 39, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करने वाला विचारक हैं? तो ये हैं विकल्प नंबर डी, फ्रेडरिक जेम्सन। अगला है 40, मानस का हंस में है? तो बताना है मानस में हंस की किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है तुलसी का प्रेमी रूप का। और जो मानस का हंस उपन्यास है तो ये है अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास। अगला है 41, गैंग्रीन की मालती के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन का कारण है? तो ये कारण है विकल्प नंबर डी, एक रास्ता। और जो गैंग्रीन कहानी है ये है अज्ञे की कहानी, और इसका एक अन्य नाम है रोज भी। अगला प्रश्न है 42, भारत दुर्दशा रूपक में भारतीय धन की सेना को नष्ट करते हैं? तो ये हैं, बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक में बताए गए कारण कि किस प्रकार से भारतीय अपने धन का समापन करते हैं, क्या कारण है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश। विकल्प नंबर ए सही जवाब है। और भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला है 43, आषाढ़ का एक दिन में मलिका को पर्वतीय प्रदेश की राजहंसिनी किसने कहा? तो ये कहा है विकल्प नंबर सी, मातुल ने। और आषाढ़ का एक दिन रचना है मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना। अगला है 44, आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूर्व प्रकाशित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो ये हैं विकल्प नंबर 2, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है 45, पलनू पीक अजनू अधर धरे महाबुर भाल आजू मिले सुभली करी भले बने हो लाल। इस दोहे में प्रयुक्त भली और भले शब्दों के माध्यम से नायिका के कथन में अभिव्यक्ति हुई है? तो ये हुई है व्यंग्य की। विकल्प नंबर सी। अगला है 46, ब्रह्म राक्षस कविता में बल दिया गया है? तो ये दिया गया है ज्ञान की सकर्मकता पर। विकल्प नंबर सी, ब्रह्म राक्षस कविता है मुक्तिबोध की। अगला है 47, नंदक नंदन कदवंक तरु तरु धीरे धीरे मुरली बोलाव समय संकेत निकेतन बैसल बेरी वेरी बोली पठाव। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त संकेत निकेतन का अर्थ है? तो ये है विकल्प नंबर ए, मिलन स्थल। अगला है 48, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी मानते हैं भाव प्रेरित वक्रोक्ति काव्य की प्रक्रिया के भीतर है? विकल्प नंबर सी सही है। अगला है 49, उड़िया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है विकल्प नंबर 2, मागधी से। अगला प्रश्न है 50, इनमें प्लेटो की मान्यता नहीं है? तो जो ये मान्यता नहीं है तो वो है विकल्प नंबर द, अर्थात कला प्रकृति के छूटे हुए अंशों का अनुकरण करती है। बाकी सभी मान्यता प्लेटो की है, डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है 51, हिंदी के उपभाषा वर्ग और बोलियों के संदर्भ में सही क्या होगा? तो जो यहाँ पर सही होगा तो वो होगा कूट नंबर बी, अर्थात बी और डी। बी और डी में दिया गया है अलवर राजस्थान और नूह हरियाणा जिले मेवाती के क्षेत्र हैं, तो ये ठीक है। और डी में है कुरु जनपद से संबद्धता के कारण खड़ी बोली को कौरबी कहते हैं, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है 52, फ्रेंच विद्वान तेन ने साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में सक्रिय माना है? तो इन्होंने माना है विकल्प नंबर बी को, अर्थात ए बी सी को। ए में है जाति को, बी में है वातावरण को और सी में है क्षण विशेष को। इस प्रकार कोड नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है 53, रसिक संप्रदाय के कवियों के यहाँ है? तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर बी, अर्थात सी और डी। सी और डी में है सामंती जड़ता को तोड़ने का प्रयास और डी में है सामाजिक समस्याओं से विमुखता, तो कोड नंबर बी सही होगा। अगला है 54,
द्विवेदी युगीन कविताओं की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? तो जो यहाँ पर विशेषताएं होंगी तो वो होगी कोड नंबर ए, अर्थात ABD। ABD में है राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना, और बी में है सामाजिक कुरीतियों का विरोध, और डी में है नीरसता और उपदेशात्मकता। कोड नंबर ए सही होगा। अगला है 55, हिंदी गद्य विधाओं के संदर्भ में सही कथन है। तो जो यहाँ पर सही कथन होगा तो वो होगा कोड नंबर बी। तो बी में है BC। BC में प्रेमचंद घर में और कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनियाँ हैं, ये सही होगा। और जो सी होगा हादसे और आफुदरी आत्मकथा की विदाएं या रचनाएं हैं, तो ये दोनों सही होंगे। कोड नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है 56, कविता के नई प्रतिमान पुस्तक में अंधेरे में कविता से संबंधित मान्यताएं हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कविता के नई प्रतिमान में अंधेरे में कविता के संबंध में क्या कहा है और क्या मान्यताएं हैं। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर डी, अर्थात ACD। ए में है इसमें भय और प्रीति का नाटकीय द्वंद्व है, तो ये ठीक है। और सी में है कथन शैली की दृष्टि से यह एक स्वप्न कथा है, तो ये भी सही होगा। और डी है इसमें परस्पर विरोधी भावचित्रों का धूपछाही मेल है, तो कोड नंबर डी सही होगा। अगला है 57, भारतीय काव्यशास्त्र के संदर्भ में सही कथन है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर ए। ए में दिया है ए और बी। ए में है रस और ध्वनि का घनिष्ठ संबंध है, तो ये सही है। और बी है वक्रोक्ति के भेदों में काव्य भाषा विवेचन भी मिलता है, तो कोड ए बिल्कुल सही है। अगला है 58, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे, उक्त काव्य पंक्तियों का अभिप्राय है। तो यहाँ पर जो कवि का पंक्तियों से अभिप्राय है वो रहेगा ये। तो यहाँ पर जो कोड सही होगा तो वो होगा कोड नंबर डी। डी में दिया है BCD, तो बी है कबीर में ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता है, ये सही है। अगला है सामान्य जन भौतिक सुखों में प्रवृत्त रहता है, तो ये भी सही है। और डी है चिंतनशील व्यक्ति सामान्य सुख सुविधाओं से तृप्त नहीं होता, तो ये सही होगा। अगला है 59, ब्रह्मराक्षस कविता में है। तो यहाँ पर बताना है कि ब्रह्मराक्षस कविता में क्या दिया गया है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर बी। बी में है ACD। तो ए है मिथक का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। विडंबना का प्रयोग किया गया है और प्रकृति चित्रण किया गया है, कोड नंबर बी सही होगा। अगला है 60, तमस के संदर्भ में सही कथन है। तो जो यहाँ पर सही कथन होंगे तो उसमें जो कोड मिला होगा तो कोड होगा सी। सी में है बी और सी। तो बी दिया है शाहनवाज में हिंदुओं के प्रति द्वेष का भाव है, तो ये सही है। अगला है सी, हरनाम सी बंतों से बहुत प्रेम करता है, तो यहाँ पर ये सही होगा। अगला प्रश्न है 61, तीसरी कसम कहानी में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कोड बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड है बोर्ड के द्वारा इसका गलत उत्तर माना गया है, अर्थात बोर्ड के द्वारा इसका जो उत्तर माना गया है वो माना गया है सी, पर जो इसका वास्तविक उत्तर होगा तो वो होगा बी। तो बी को देखते हैं। बी में है तीसरी कसम कहानी में लोक कथा का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, ये ठीक होगा। अगला है गंध ध्वनि और वर्ण के बिंबों का उपयोग है, तो ये भी सही होगा। सी है निम्न वर्गीय लोगों की उत्सव धर्मिता का वर्णन किया गया है, तो ये सही होगा। और जो डी है अंत में स्वप्न का फलीभूत होना, ये तीसरी कसम कहानी में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो ये जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा बी। अगला प्रश्न है 62, आगरा बाजार नाटक के आरंभ में नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता में उल्लेख है। तो जो यहाँ पर उल्लेख होगा तो वो होगा कोड नंबर सी। सी में है बी और डी। बी है दुकानदारों की खराब हालत का वर्णन किया गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। और डी है कविता गाने वाले
कि आगरा के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। तो ये दोनों सही हो गए। अगला है 63, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में वर्णन किया गया है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर डी। डी में है ए और डी। तो ए में दिया गया है पशुता को हराने के लिए स्व का बंधन आवश्यक माना गया है। तो ये सही होगा। और डी है अस्त्र शस्त्रों के निर्माण का कारण मनुष्यों की पाशविक वृत्ति को माना गया है। तो ये दोनों ठीक होंगे। इस प्रकार कोड नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 64, उत्तर आधुनिकतावाद के लिए ये कहना सही होगा कि वह। तो यहाँ पर जो कोड होगा तो वो होगा कोड नंबर डी। बी और डी। बी में है महान वृत्तांतों में अविश्वास करती है। अगला है डी, हाशिए के लोगों को अपना केंद्रीय विषय बनाती है। प्रश्न इस प्रकार से होगा, उत्तर आधुनिकतावाद के लिए कहना सही होगा कि वह महान वृत्तांतों में अविश्वास करती है। सही है। अगला है हाशिए के लोगों को अपना केंद्रीय विषय बनाती है। तो इस प्रकार कोड नंबर डी सही होगा। अगला है 65, निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो जो यहाँ पर सही कथन होंगे तो वो होंगे कोड नंबर डी, अर्थात बी और डी सही होंगे। तो जो बी में है वो है निर्मल वर्मा स्मृति की परतों और स्मृति दंश की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये सही होगा। और डी है हरिशंकर परसाई ने फैंटेसी शिल्प का रचनात्मक उपयोग किया है। तो ये दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है क्रम में पूछा गया है कि कौन सबसे पहले आएगा कौन सबसे अंत में। प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा क्रम बी। बी में सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी, उसके पश्चात कामना, उसके पश्चात आषाढ़ का एक दिन और सबसे अंत में आएगा 8वां सर्ग। अगला प्रश्न है 67, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में काल के अनुसार सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा क्रम सी। सी में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके पश्चात असहयोग आंदोलन, उसके पश्चात दांडी मार्च और सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब आंदोलन थे महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है 68, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित पुस्तकों का काल के अनुसार सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा डी। डी में सबसे पहले रिपब्लिक, उसके पश्चात पोइटिक्स, उसके पश्चात लिरिकल बैलेड्स और सबसे अंत में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला है 69 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा सी। सी में है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है 70, काव्यांग निरूपण के निम्नलिखित ग्रंथों का रचनाकाल की दृष्टि से सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा डी। सबसे पहले रसिक प्रिया, उसके पश्चात कविकुल कल्पतरु, उसके पश्चात रस प्रबोध और सबसे अंत में जगद्विनोद। तो डी सही होगा। अगला है 71, शेखर एक जीवनी भागे के 4 खंडों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प नंबर सी। सबसे पहले उषा और ईश्वर, उसके पश्चात बीज और अंकुर, उसके पश्चात प्रकृति और पुरुष और सबसे अंत में पुरुष और परिस्थिति। अगला प्रश्न है 72 में पूछा गया है तार सप्तक से चौथे सप्तक के कवियों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा डी। डी में है सबसे पहले गिरिजा कुमार माथुर, उसके पश्चात शमशेर बहादुर सिंह, उसके पश्चात केदारनाथ सिंह और सबसे अंत में नंदकिशोर आचार्य। अगला है 73, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में कवियों के उल्लेख का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा सी। सबसे पहले कालिदास, उसके पश्चात रविंद्रनाथ ठाकुर, उसके पश्चात दिनकर और सबसे अंत में अज्ञेय। अगला प्रश्न है 74, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है।
तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा तो वो होगा विकल्प नंबर डी। सबसे पहले परीक्षा गुरु, उसके पश्चात कर्मभूमि, उसके पश्चात अंधेरे बंद कमरे और सबसे अंत में शहर में घूमता आईना। अगला प्रश्न है 75। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पुस्तकों का सही क्रम होगा। तो यहाँ पर होगा सही विकल्प नंबर बी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और सबसे अंत में 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है मिलान वाला। तो यहाँ पर पूछा है सामाजिक परिवर्तन के लिए उपयुक्त कार्य योजनाओं को विचार सरणियों से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा या कोड होगा तो वो होगा कोड संख्या सी। सी में दिया है साधन संपन्न लोगों में हृदय परिवर्तन, तो इसका जिक्र किया जाता है गांधीवाद में। अगला है बी, शोषक शोषित वर्ग के बीच संघर्ष है, तो ये है मार्क्सवाद में। अगला है वर्णवादी व्यवस्था का समाप्त होना, तो इसका जिक्र किया गया है अंबेडकरवाद में। अगला है डी में पुनरुत्थान और सुधारवाद का जिक्र किया गया है नवजागरण में। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प संख्या या कोड संख्या सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ये बता दिया था कि यहाँ पर जो ये प्रश्न होगा वो डिलीट हो जाएगा अगर आप लोग इस पर क्लेम करते हो। तो अगर आप लोगों ने इस पर क्लेम नहीं किया होगा तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड ने इसके जितने भी विकल्प दिए गए हैं वे सभी गलत होंगे। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो इस प्रकार से होगा। सूची ए में दिया है पात्र और सूची 2 में दिया गया है उसकी चारित्रिक विशेषता। तो यहाँ पर देखते हैं सूची ए हीरामन, तो हीरामन का होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आत्मोत्सर्ग। अगला है श्यामनाथ, तो श्यामनाथ का होगा स्वार्थपरकता। उसके पश्चात हामिद का होगा समय से पूर्व प्रौढ़ता। और जो मातादीन होगा तो वो होगा भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं होगा, पर आप लोग इनकी चारित्रिक विशेषताओं को समझ लेना। अगला प्रश्न है 78। निम्नलिखित शब्दों को उनके स्रोत के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड सी। तो सी में है ए का 4 अर्थात छायादार, तो छायादार होगा शंकर। उसके पश्चात है पुष्टाहार, तो पुष्टाहार का होगा तत्सम। उसके पश्चात है कनस्तर, तो कनस्तर का होगा आगत। और उसके पश्चात है खलिहान, तो खलिहान का होगा देशज। तो इस प्रकार कोड संख्या सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों को उनसे संबंधित मनोविकारों से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। सी में है अपने प्रति दूसरों में बुरी धारणा की आशंका से वृत्तियों में संकोच, तो ये है लज्जा। अगला है अरुचिकर विषयों की उपस्थित होने पर जो पैदा हो, तो वो होता है घृणा। अगला है दुख के चेतन कारण या अनुमान से जो पैदा हो, तो वो होता है क्रोध। अगला है किसी में औरों से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख जो पैदा हो, तो वो होता है श्रद्धा। तो इस प्रकार कोड सी बिल्कुल सही होगा। अगला है 80 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषयों या जीवन से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा डी अर्थात मूर्धाघर, तो मूर्धाघर का है बेश्या से संबंधित। अगला है वरुण के बेटे, तो ये है मछुआरे से संबंधित। अगला है कब तक पुकारूं, तो ये होगा नट से संबंधित। अगला है झिनी झिनी बिनी चदरिया, तो ये होगा बुनकर से संबंधित। तो इस प्रकार कोड डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला है 81
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके स्त्री पात्रों से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा 81 का, तो वो होगा डी, अर्थात झूठा सच। झूठा सच का होगा बंतु। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल का होगा कमली। अगला है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी का होगा सरस्वती। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा का होगा निपुर्णिका। इस प्रकार कोड डी बिल्कुल सही है। अगला है 82, निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों को उनके लेखकों के नाम से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड बी। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। कबीर के आलोचक, तो ये होगी पुस्तक डॉक्टर धर्मवीर की। अगला है उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श। तो ये पुस्तक है सुधीश पचौरी की। अगला है लोकवादी तुलसीदास। तो ये पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला है अज्ञे की काव्य तितिर्षा। तो ये पुस्तक है नंदकिशोर आचार्य की। इस प्रकार कोड भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला है 83। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। बिनु सत्संग विवेकु ना होई। तो ये होगा तुलसीदास की पंक्ति। अगला है समय जात नहीं लागत 12। तो ये है पंक्ति जायसी की। अगला है देसिल बैना सब जन मीठा। तो ये है विद्यापति की पंक्ति। अगली है संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो ये पंक्ति है कुंभनदास की। तो यहाँ पर 83 का होगा विकल्प नंबर या कोड बी बिल्कुल सही। अगला है 84। तो ये 84 में पूछा गया निम्नलिखित वक्तव्यों से उनके विचारकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही कोड होगा तो वो होगा कोड ए। ए में है काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह कोमल सामान्यतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं। तो ये पंक्ति है सैमुअल टेलर कॉलरिज की। अगला है मन आवेगों का तंत्र है। तो ये पंक्ति है आइए रिचर्ड्स की। अगला है उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। तो ये है लोंजाइनस की पंक्ति। अगला है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्ति। कोड ए बिल्कुल सही है। अगला है 85, निम्नलिखित प्रवृत्तियों से संबंधित उनकी बोलियों को सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा डी। डी में है व्यंजन द्वितीकरण। तो ये है खड़ी बोली की विशेषता। अगला है ओकारांतता। तो ये है ब्रजभाषा की विशेषता। अगला है तीन संज्ञा रूप। तो ये है अवधि में। अगला है कर्ता कारक से परिसर का अभाव। तो ये है भोजपुरी में। इस प्रकार जो यहाँ पर कोड सही होगा तो वो होगा डी। अगला है 86, निम्नलिखित प्रवासी साहित्यकारों को उनके प्रवास वाले देश से सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा 86 का तो वो होगा कोड ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। अभिमन्यु अनंत। तो ये है मॉरिशस से संबंधित। अगला है पुष्पिता अवस्थी। तो ये है नीदरलैंड से संबंधित। अगला है तेजिंदर शर्मा। तो ये है ब्रिटेन से संबंधित। अगला है सुधा ओम ढिंगरा। तो ये है अमेरिका से संबंधित। अगला है 87। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके विषयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हैं। यहाँ पर 87 का कोड जो सही होगा तो वो होगा सी। जगतु जानियो जिहि सकलू सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिन सबू देखिए आँखिन ना देखी जाही। तो ये पंक्ति होगी आत्मज्ञान की। अगला है कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काड़े कौनू।
तो जो ये पंक्ति होगी तो ये होगी प्रेम से संबंधित। अगली है मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोई, तो ये पंक्ति होगी मंगलाचरण की। अगला है जोवती जोन्हू में मिली गई नैक ना होती लखाई, तो जो ये पंक्ति होगी तो ये होगी अभिसारिका और शारीरिक सौंदर्य से संबंधित। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा सी। अगला है 88 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनमें प्रयुक्त अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं, आप इन्हें पढ़ लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड सी। अगला है 89 निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड डी, अर्थात खिंगिल। तो खिंगिल होगा स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में। अगला है चंद्रगुप्त, तो ये होगा ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त नाटक में। अगला है मातृगुप्त, तो ये होगा स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन में। अगला है लड़का, तो लड़का होगा आधे अधूरे और आगरा बाजार में। इस प्रकार विकल्प डी या कोड डी बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है 90, तो यहाँ पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को संबंधित कविता के साथ सुमेलित करना है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प या कोड होगा तो वो होगा सी। अगला है तो यहाँ पर स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं। तो जो 91 प्रश्न है, तो यहाँ पर जो सभ्यता के विकास के साथ कवि कर्म कठिन होता जाएगा, तो ये स्थापना है। और तर्क है ऐसे में कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड बी, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क स्थापना के लिए संगत नहीं है। अगला है 92, स्थापना है आज प्रबंध काव्य लिखने का समय नहीं है। तर्क है रचनाशील पर समय का प्रभाव अमिट रूप से पड़ता है। तो यहाँ पर सही होगा कोड ए, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला है 93, स्थापना है भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना अनिवार्य है। और तर्क है भय का विषय असाध्य और साध्य कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही होगा कोड डी, अर्थात स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला है 94, स्थापना है भक्ति आंदोलन शुद्धतः एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। और तर्क है वह भारत में उस समय मौजूद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपज था। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा ए, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं और तर्क स्थापना के लिए संगत हैं। अगला है 95, स्थापना है फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान है और विभाव पक्ष मात्र सूचित ध्वनित या केवल प्रतीकों में प्रकट होता है। तर्क है कविता में वास्तविकता अनेक प्रतीकों द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है, जैसे सामाजिक क्रांति को, युद्ध और संघर्ष को प्राय प्राकृतिक विप्लव द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। तो जो यहाँ पर कोड होगा तो वो होगा सी, अर्थात स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। अगला है 96, स्थापना है उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांतों या सिद्धांतों का अस्वीकार करती है। तर्क है मानव समाज के लिए बुनियादी सत्यों की पहचान यह महान वृत्तांत नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पर सही होगा कोड तो वो होगा कोड ए, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं, तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला है 97, व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलती नहीं है। तर्क है जीवन के अनुभव अपने कसकते दुखते मूलों से पृथक होकर एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेते हैं जो रचनाकार की आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा डी, अर्थात स्थापना गलत है लेकिन तर्क सही है। अगला है 98, स्थापना है
रामचरितमानस के भारद्वाज, पार्वती, गरुड़ आदि मुख्य श्रोताओं के मन में संशय जनित विषाद उत्पन्न हुआ था। तर्क है, रामचरितमानस के इन श्रोताओं को संदेह हुआ कि जो ब्रह्म सब प्रकार की धारणाओं से ऊपर व्यापक निगुण अजन्मा है, वह क्या मानव के रूप में अवतार धारण कर सकता है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा ए, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। तर्क स्थापना के लिए संगत है। अगला प्रश्न है 99। स्थापना है, जब तक हम किसी को मध्ययुगीन कहते हैं तो एक खास तरह की मानसिक बनावट की आलोचना कर रहे होते हैं। तर्क है, मध्ययुगीन मानसिक बनावट ना तो परंपरागत मूल्यों को मानती है, ना ही आधुनिकता से उत्पन्न विकृतियों की आलोचना कर पाती है। तो यहाँ पर सही कोड होगा सी, अर्थात स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्थापना है, अरस्तु का साहित्य चिंतन नैतिक अपेक्षाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं कहा जा सकता। तर्क है इसका, त्रासदी में न केवल मानवीय नियति के सवालों से साक्षात्कार किया जाता है, बल्कि उसके परिणाम में नैतिक अपरिहार्यता निहित होती है, जो श्रद्धायुक्त विस्मय से रोमांचित कर देती है। तो जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा कोड ए, अर्थात स्थापना और तर्क दोनों सही हैं और तर्क स्थापना के लिए संगत है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।